हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो चलिए हम चलते हैं आज के पार्ट की ओर। हम देखते हैं क्या होता है। अब हमने देखा था विंग को, जो मिसेस वी थी वो लेके चली गई थी, और इधर जो मिसेस लैन थी उन्होंने लैन वांगजी को समझा दिया था, पर लैन वांगजी समझने को तैयार ही नहीं था। पर जब मिसेस लैन बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो लैन वांगजी मान गया था इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि उसे अब इंतज़ार करना ही होगा चाहे जो हो जाए। पर वो इंतज़ार कर ही नहीं पा रहा था, उसका टाइम ही नहीं ख़त्म हो रहा था। और इधर है विंग को दिखाया जाता है। विंग जब चला जाता है जियान मेंशन पहुंचने के बाद वहाँ पर मिस्टर वी, फेमियान और मैडम यू और जियानसन बैठे हुए थे, और यानली और मिसेस वी दोनों लोग अंदर आते हैं। तब जो जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम विंग को ऐसे क्यों ला रही हो खींचते हुए। तब मिसेस वी कहती है, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मैं इससे कह रही हूँ कि वहाँ नहीं रहना है, तुम्हें लैन वांगजी से शादी नहीं करनी, पर ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये कह के वो विंग को गुस्से में देखने लगती है। तब विंग गुस्से में अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, बस बहुत हुआ, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं। मैंने आपको अपना मॉम मान लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आप मॉम हो गई हैं, और वैसे भी मैं लैन वांगजी से प्यार करता हूँ तो मैं उसी के साथ रहूँगा। आप कौन होती हैं मुझे उससे अलग करने वाली, बस बहुत हुआ। जिसको देखो वही आके मुझे सुनाने लगता है, और आप पहले तैयार हो गई तो आप मुझे क्यों नहीं लैन वांगजी के साथ शादी करने देना चाहती हैं, बताइए मुझे। तब मिसेस वी विंग का लॉकेट निकालती है और विंग के सामने रख देती है। तब विंग कहता है, ये लॉकेट आपके पास कहाँ से आया, इसको तो मैं रूम में भूल गया था, और वो तुरंत ले लेता है। तब मिसेस वी कहती है, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया, पहले मुझे ये बताओ। तब विंग कहता है, ये लॉकेट मेरे मॉम डैड का है, क्योंकि जब मैं ऑर्फनेज में मिला, मतलब ऑर्फनेज वालों को मिला था, तो मेरे गले में ये लॉकेट था, तो उन्हें लगता है कि मेरे मॉम डैड का है, तो इसलिए मैं इसको रखा हूँ। तब मिसेस वी कहती हैं, हाँ ये तुम्हारे मॉम डैड का ही है, क्योंकि ये लॉकेट मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था स्पेशली, तो ये तुम्हारा ही होगा ना। तब विंग कहता है, क्या आपका कहने का मतलब क्या है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है, मेरा बस यही कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, समझे, और तुम मेरी बेटी हो। तब विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो पीछे जाने लगता है। तब मिसेस वी उसे पकड़ती है और कहती है, हाँ विंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तुम अपने से लगते थे, और इसीलिए मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया। मुझे पहले पता नहीं था, पर ये लॉकेट देखने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो। तो तुम अब सुन लो, अब तुम मेरे बेटे हो तो तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो। तब विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपका बेटा नहीं हो सकता, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे माता पिता मुझे छोड़ दिए थे। तब मिसेस वी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तुम्हें किसी ने छोड़ा नहीं था, बस तुम हमसे खो गए थे, और तुम्हें हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी पर तुम नहीं मिले थे। तब वे चुपचाप देखने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो जाती है जल्दी से अपने रूम में, और विंग के बचपन की फ़ोटो लेके आती है जब विंग खोया था, और वो फ़ोटो देखने के बाद विंग एकदम हैरान, क्योंकि वो उसी की फ़ोटो थी। वो अपनी फ़ोटो पहचानता है, क्योंकि जब वो अनाथ आश्रम में गया था तो वहाँ के जो फादर थे उन्होंने विंग का एक फ़ोटो खींचा था, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं अनाथ आश्रम में तो उनकी जो फ़ोटो है वो एक खींची जाती है, जैसे बच्चों को याद रहे कि जब वो आए थे तो वो कितने बड़े थे और कैसे दिखते थे। तो इस वजह से विंग की फ़ोटो थी अनाथ आश्रम में, तो विंग ने देखी हुई थी अनाथ आश्रम में अपनी फ़ोटो, और विंग ये सब देखने में चौंक गया और वो सीधा नीचे बैठ गया। तब मिसेस विंग कहती है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे माँ और डैड मिल गए, तो तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तब विंग कहता है, क्या सच 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 में आप मेरे मॉम डैड हैं। तब मिस्टर भी आते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, और ये कह के वो भी नीचे बैठ जाते हैं, और विंग उन लोगों को गले लगा के रोने लगता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया, पर मैंने बचपन से बहुत मिस किया, मैंने सबके मॉम डैड देखे थे पर मेरे नहीं थे, मैंने बहुत मिस किया आप लोग को, मैंने बहुत मिस किया। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है, बेटा रो मत, अब तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम्हें खुश होना है, देखो तुम्हारे मॉम डैड मिल गए, अब तुम हमारे बच्चे हो तो तुम हमारे साथ ही रहोगे, देखो हम तुम्हारे साथ है ना बेटा, बेटा तुम रो मत। और ये कह के विंग की आंखों के आंसू पोंछते हैं, और विंग जब देखता है मिसेस वी को रोते हुए तो उनकी आंख के आंसू पोंछता है। फिर उसके बाद जो मिसेस वी थी वो कहती है, शांत हो जाओ बेटा, तुम्हें अब किसी चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कह सकता। तो विंग कहता, हाँ हाँ मॉम, हाँ हाँ, और ये कह के विंग रोने लगता है।
फिर कुछ टाइम में हमें दिखाया जाता है विंग को मिसेस वी चुप कराती है और चुप कराने के बाद उसे कहती है तुम जाके पहले फ्रेश हो जाओ, फिर आओ नीचे हमारे साथ बैठ बातें करना और हमें अपनी लाइफ की सारी बातें बताना। तब विंग कहता है हाँ हाँ, और ये कह के वो रूम में जाता है और रूम में जाके फ्रेश होता है, अच्छे से बात होती लेके, और वो नीचे आने लगता है। तभी उसके पास लैन वांगजी का कॉल आता है और वो लैन वांगजी का कॉल उठाता है। तब लैन वांगजी उससे पूछता है कि क्या हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो लैन वांगजी को बताता है कि उसके मॉम डैड मिल गए और वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो उनके साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहता है। और जब लैन वांगजी ये सुनता है तो उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लैन वांगजी को विंग की याद आ रही थी और वो चाहता था कि विंग चला आए। पर जब वो देखता है कि विंग अपने मॉम डैड से मिलकर इतने सालों के बाद इतना ज़्यादा खुश है, तो लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता है। वो कहता है ठीक है विंग, तुम रुक जाओ अपनी मॉम के पास और उनसे अच्छे बातें करना और ढेर सारी बातें करना, फिर आना। तो इस वजह से विंग रुक गया था, मतलब वो रुकने वाला ही था। तो हो सकता है ना, क्योंकि मिसेस वी रुकेंगी है ही, तो लैन वांगजी अभी किस लिए विंग के सारे अच्छे मूड को ख़राब कर दे। तो लैन वांगजी कुछ नहीं कहता और हाल चाल पूछ के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर विंग नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो मिसेस वी, मिस्टर वी, मैडम यू, फेमियान, यानले और जो जियाचन था उसके साथ बैठ के खूब सारी बातें करने लगता है और हंसी मजाक होने लगती है। और मिसेस भी ये सब देख के खुश थी, क्योंकि ये सब वो ये कई साल पहले चाहती थी पर नहीं हो पाया, क्योंकि विंग खो गया था। पर अब हो ये सब सच हो रहा है। तो मिसेस भी बहुत ज़्यादा खुश है अपने बच्चे को देख के, और उनसे ज़्यादा खुश अभी कोई हो ही नहीं सकता। और इधर जियाचन और यानली भी बहुत खुश थे कि उनका बचपन का खोया हुआ भाई मिल गया। फाइनली उनका भाई मिल गया और वो लोग बैठ के बस बातें कर रहे थे। और ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है। और जब रात को 7 बजता है तब जो मिसेस वी थी वो कहती है तुम लोग इतनी रात हो गई है और चलो डिनर कर लो, और डिनर का टाइम होने वाला है। तब विंग कहता है क्या डिनर का टाइम हो गया, कितना टाइम हो रहा है। तब जो यानली थी वो बताती है विंग 7 बज गए हैं। तब विंग कहता है क्या 7 बज गए, ओह नो मुझे तो घर जाना था। और वो ये कह के जल्दी जल्दी उठने लगता है। तब मिसेस भी कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, यही तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, मुझे लैन फैमिली में जाना होगा, मुझे वहाँ पे जाना है और मुझे लैन शिया को भी चेक करना है और मुझे लैन वांगजी से भी मिलना है, उसको भी तो चोट लगी है। तब मिसेस भी कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे विंग, और वैसे भी हम नहीं चाहते कि विंग तुम्हारा और लैन वांगजी का कोई रिश्ता हो। मैं नहीं चाहती कि लैन वांगजी से तुम्हारी शादी हो, मुझे लैन वांगजी नहीं पसंद है। तब विंग कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, मेरी लैन वांगजी के साथ इंगेजमेंट होने वाली थी और आप ऐसी बातें कर रही हो। तो मिसेस भी कहती है विंग मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी लैन वांगजी से शादी होने वाली थी, मेरा पहले से ही मन नहीं था कि लैन वांगजी से तुम्हारी शादी हो, पर मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। पर अब तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। तो तुम लैन वांगजी से शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब विंग अपनी मॉम से अपना हाथ छुड़ाता और कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं लैन वांगजी से शादी करूँगा, और वैसे भी मैं लैन वांगजी से प्यार करता हूँ, मुझे लैन वांगजी से प्यार है और मैं लैन वांगजी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तब मिसेस भी कहती है विंग तुम हमें खोना अफोर्ड कर सकते हो, हम तुम्हें इतने सालों के बाद मिले हैं और तुम हमें छोड़ के लैन वांगजी के पास जाना चाहते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो विंग, हम तुम्हारे मॉम डैड है। तब विंग अपना हाथ छुड़ाते हुए और रोते हुए कहता है नहीं मॉम, मैं आप लोग को खोना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, पर मैं लंजा से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों से पहले मेरी लाइफ में वो आया था जब मैं अनाथ था और उसने मुझे एक सपोर्ट दिया जो मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में कोई नहीं था और मैं बिल्कुल अकेला था। और मैं लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मैं उसको अपने आप से दूर नहीं कर सकता और ना मैं उससे दूर जा सकता हूँ। तो मैं आपको दूर से देख के खुश रहूँगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बस लैन वांगजी के साथ रहना चाहता हूँ, और ये कह के वहाँ से जाने लगता है। तब मिसेस भी कहती है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने मॉम डैड को छोड़ के जा रहे हो, तुम अगर चले गए तो फिर यहाँ पे वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि मुझे लैन वांगजी से नफरत है, मैं उससे नफरत करती हूँ। तब विंग कहता है ठीक है मॉम, आप अगर यही चाहती हो कि मैं यहाँ पर कभी ना लौट के आऊँ तो मैं नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और इधर मिसेस भी बैठ के रोने लगती, बहुत ज़्यादा रो रही थी और उन्हें मिस्टर भी संभालने की कोशिश कर रहे थे और सब लोग हैरानी से खड़े थे कि ये क्या हो गया, अभी तक इतनी ज़्यादा खुशी थी, सब लोग मस्ती कर रहे थे और ये अब क्या हो गया। पर कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उनकी मिसेस वी को इन लोगों ने बहुत समझाया था कि ऐसा मत कहना, विंग लैन वांगजी से प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा है ना कि एक अट्रैक्शन, और लैन वांगजी भी विंग से प्यार करता है। पर मिसेस वी अपनी जिद की आगे किसकी सुनती हैं, किसी की नहीं सुनती हैं। तो इसीलिए अब ये सब हो गया और
सब लोग बस देख रहे थे और इधर विंग निकल आता और उसकी आंखों में रोना था, मतलब रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे कि वो इतनी जल्दी अपने मॉम डैड से मिला और इतनी जल्दी बिछड़ गया, पर वो लैन वांगजी को भी तो नहीं छोड़ सकता है जिसने उसके लिए अपनी ऊपर गोली खाई, उसको बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, तो उसको विंग नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि भले मिसेस वी ने उसे जन्म दिया, उसे थोड़ा मतलब थोड़ा कुछ टाइम तक पाला, फिर विंग उन लोगों से अलग हो गया, लेकिन जब वो अनाथ था, उसके पास कोई नहीं था, तब उसके पास लैन वांगजी आया ना, उसका एक फ्रेंड बन के, और उन लोगों की फ्रेंडशिप धीरे धीरे हुई, फिर उसके बाद प्यार हुआ, पर हुई ना, तो इसी वजह से विंग लैन वांगजी को कभी भी अलग नहीं कर सकता अपने आप से, क्योंकि विंग बहुत प्यार करता है लैन वांगजी को। और ये सब सोचते हुए विंग वहाँ से निकल जाता है और वो 8 बजे तक पहुँच जाता है लैन मैंशन, और लैन मैंशन में सब लोग डिनर करके उठे हुए थे। तब जब गेट पे बेल रिंग होती है, तब जाके जो मिसेस लैन थी वो जाके खोलती हैं दरवाज़ा और देखती है विंग को, और विंग बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, मतलब एकदम मैस हो गया है और वो रो रहा है बहुत ज़्यादा। तब मिसेस भी उसे पकड़ लेती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, तुम तो जियान मैंशन कहते ना, तो क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। और उसकी आंखें के आंसू पोंछने लगती हैं मिसेस भी। फिर इधर जो लैन वांगजी था वो आ जाता है और मिस्टर वी और मिस्टर लैन, जिनैन और जो लैन शिचैन थे, सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, और सब लोग विंग को देख रहे थे रोते हुए। तब विंग आता है और सबसे पहले जाके लैन वांगजी को गले लगा लेता है, और लैन वांगजी को गले लगा के वो रोने लगता है और बहुत रोता है विंग। और जो भी हुआ था, फिर मिसेस भी उससे शांति से पूछती, आखिर में क्या हुआ, तुम इतनी रात को क्यों आए हो बेटा, तुम हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें बस बता दो। तब विंग सारी बातें बता देता है। तब ये सुनने के बाद मिसेस लैन को बहुत बुरा लगा था कि जो वो विंग की मदर है वो ऐसा कैसे कर सकती हैं विंग के साथ, विंग उनका बच्चा है, इतने सालों के बाद मिला है, तो उसकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए ना उनको, पर नहीं, वो अपने ही सेल्फिश में है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। यही बस मिस लैन सोच रही थी। इधर विंग को लैन वांगजी चुप कराता और कहता है, विंग तुम रो मत, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, तुम देख लेना, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है, और इधर विंग बस देख रहा था लैन वांगजी को, और विंग भी एक हल्की सी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंग को लैन वांगजी लेके जाता है गार्डन में, जो लैन फैमिली का गार्डन था वहाँ पे, तो वहाँ पे ले जाने को विंग को घुमाता है और वहीं विंग को बैठाता है चेयर पे, और चेयर पे बैठाने के बाद वो विंग के हेड की मसाज करने लगता है, क्योंकि लैन वांगजी को लग रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड है, जो उसके साथ मतलब भले ही कुछ टाइम के लिए हुआ जो भी चीज़ें, लेकिन विंग उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक गया है। फिर लैन वांगजी विंग के सर की अच्छे से मसाज करता है और उसे समझाता है कि चाहे जो हो जाए विंग, वो हमेशा विंग के साथ रहेगा, हर डिसीजन में विंग का साथ देगा, कभी भी विंग को छोड़ेगा नहीं। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फील करता है लैन वांगजी से, कि लैन वांगजी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी खुशियों का ध्यान दे रहा है। और मिसेस लैन भी बस विंग की खुशियाँ चाहती हैं, उन्होंने कहा विंग से, पर जो उसकी खुद की मॉम है वो समझ ही नहीं रही है, वो पता नहीं क्यों लैन वांगजी से नफरत करती है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। फिर हमें अब सेकंड डे दिखाया जाता है, जिस दिन मतलब दूसरे दिन अगले दिन, तब विंग सुबह उठता है और सुबह उठ के वो तैयार होकर नीचे आता है, और नीचे जब आया था तो विंग एकदम रेडी होके आया था। तब मिसेस लैन कहती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे तैयार होके। तब विंग कहता है, मॉम मेरा कॉलेज है ना, तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ेगा और मेरे एग्ज़ाम्स भी है, तो मुझे वो भी सब देखना है। तब मिसेस लैन कहती है, अच्छा ठीक है बेटा तुम चले जाना। तभी लैन वांगजी आता तैयार होके। तब मिसेस लैन कहती है, लैन वांगजी तुम क्यों तैयार हो गया हो, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम जा रहे हो ऑफिस, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें रेस्ट करना है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता, नहीं मॉम मुझे जाना होगा, और आप जानती ही हो कि वेन रोहान बाहर है तो वो कुछ भी कर सकता है, और फिर वेन रोहान को पकड़ने के लिए तो जाना तो पड़ेगा ही ना, जब तक मैं काम नहीं करूँगा तब तक वेन रोहान के बारे में कैसे पता चलेगा, और वैसे भी पुलिस वालों को भी नहीं पता चला है कि वेन रोहान कहाँ छिप कर बैठा है। तब मिसेस लैन कहती हैं, अरे बेटा तुम्हारे अंकल ढूंढ रहे हैं ना चिनान, तो तुम क्यों इतना पैनिक कर रहे हो, वो ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पे चिनान आते हैं और वो कहते हैं, हाँ वांगजी
तुम्हारी मॉम सही कह रही, मैं ढूंढ रहा हूँ ना, मैं हर जगह पता करवा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, पर मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तब लैन जी कहता है नहीं अंकल, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं बस अपना वर्क देखना चाहता हूँ और उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ बस, क्योंकि मुझे और अपनी फैमिली के लिए कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए, मैं बस अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। और ये कह के लैन वांगजी बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वहाँ पे लैन शिचान भी आ गए थे, और लैन शिचान एकदम अच्छे से कोट वोट पहन के आए थे, वो भी ऑफिस जाने के लिए। तब ये देख के जो मिसेस लैन थी वो हैरान थी, पर वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अभी यहाँ पे चिड़ैन है, तो हो सकता हो वो चिड़ैन की डर की वजह से आया हो तैयार होके, तो वो नहीं बोलती। और विंग भी बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग और लैन वांगजी एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि लैन वांगजी विंग को कॉलेज में छोड़ेगा। तो इधर लैन शिचान अकेले निकल जाते हैं कार से, और इधर विंग और लैन वांगजी चले जाते हैं। फिर लैन शिचान कार से जाते हैं, जैसे ही अपने ऑफिस के सामने उतरते हैं वैसे ही उनके सामने जो वेंचिंग थी वो आ जाती है, और वेंचिंग आने के बाद सीधा लैन शिचान को गले लगा लेती है, और लैन शिचान के लिप्स पर एक किस करती है। और ये देखने के बाद लैन शिचान एकदम हैरान कि आखिर में ये क्या करी, और वो ज़ोर से वेंचिंग को धक्का दे देते हैं कि तुम आखिर में ये क्या कर रही हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। तब जो वेंचिंग थी वो देखने लगती है, और देखते हुए कह रही है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं तुम वेंचिंग पागल हो गई हो क्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब वेंचिंग कहती है पर शिचान मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वैसे भी क्लब में सबसे पहले तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया था, तो मैं तुम्हारे साथ अब रहना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वैसे भी क्लब में तुम्हारे लिए तो जाती थी, वो बारटेंडर की जॉब करने के लिए। तब कहता है लैन शिचान कि मैंने तुमसे कहा थोड़ी ना था कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करना होगा, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है पर मैं लैन शिचान तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लैन शिचान कहते हैं देखो वेंचिंग, मैं तुम्हें नहीं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, और वैसे भी मैं जियान चंद से प्यार करता हूँ, और मैं जियान चंद के साथ होल लाइफ अपनी रहना चाहता हूँ, तो तुम बीच में मत आओ, मुझे तुम नहीं पसंद हो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो जो लैन शिचान थी वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं कि मुझे तुम नहीं पसंद हो, वो सब तो मैंने मस्ती के लिए किया था, और वैसे भी जो भी मैंने उस समय शर्त लगाए थे, जो भी सब कुछ किया था वो सब अब ख़त्म हो गया, अब मैं उन दोस्तों के साथ रहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो दोस्त मेरे सब एकदम नालायक है, और उन लोगों को बस पार्टी करना है और वो मस्ती करनी है बस। और मुझे अब पता चल गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं गलत था, और इसीलिए मैंने उन लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ छोड़ दिया है, और मैं वो सब छोड़ दिया, तो तुम मुझसे अब दूर रहो, मुझे नहीं पसंद। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ शिचान। तब शिचान कहते हैं पर मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ वेंचिंग, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और वैसे भी जब कोई पसंद ना हो ना तो उसके पीछे पड़ना नहीं चाहिए वेंचिंग, तुम ये समझ सकती हो। तब वेंचिंग कुछ नहीं बोलती, और वो अपने आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है कोई बात नहीं शिचान, तुम मुझे नहीं पसंद करते हो, कोई बात नहीं, मुझे ये तो सेटिस्फाई है कि मैंने अपने लव को प्रपोज की, मतलब अपने प्यार को तुम्हारे सामने बोला, तुम्हें बताने की कोशिश की, पर मैं फेल हो गई, और मेरे दिल को अब ये सुकून रहेगा कि मैंने नहीं बोला। मेरे दिल में तब ये हो रहा थी अगर मैंने बोला होता तो तुम मुझे ज़रूर हाँ करते, पर अब मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हारे सामने बोला पर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरी लाइफ का रिग्रेट नहीं रहेगा और मुझे मूव ऑन करने में आसानी होगी। और ये कह के और अपने आंसू पोंछ के वहाँ से चुपचाप चली जाती है वेंचिंग। और वेंचिंग के जाने के बाद लैन शिचान एक लंबी सी सांस लेता है, और लंबी सी सांस लेने के बाद फिर वो अंदर जाने लगता है, फिर अपने आगे देखता है अंकल को, लैन कुनैन को। पर लैन कुनैन को देखने के बाद वो एकदम से चौंक जाता है कि अब तो हो गया, उसे तो अंकल छोड़ेंगे नहीं, उसे तो अब डंडे से मार पड़ेगी, वो भी जो अंकल के हाथ में है। लेकिन उस समय जो लैन कुनैन थे वो कुछ बोलते नहीं, वो चुपचाप अंदर चले जाते हैं, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हैं। और इधर जो लैन शिचान थे वो डरते हुए आते हैं कि अंकल उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अंकल उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पर कुनैन को कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ा था, कुनैन कुछ नहीं बोलते हैं, वो शांति से चले जाते हैं अपने केबिन में। और इधर लैन शिचान जल्दी से भाग के आते हैं अपने केबिन में और बैठ के काम करने लगते हैं। और इधर जब विंग पहुंचता है
अपने कॉलेज। तो कॉलेज में पहुंचने के बाद वो मिलता है अपने फ्रेंड से, और उसके फ्रेंड्स जो भी हुआ था वो सब पूछने लगते हैं कि आखिर में कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो? हम हॉस्पिटल आना चाहते थे पर हम आ नहीं पाए, मतलब सब कुछ कहते हैं। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं अब ठीक हूँ, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। और ये सब कह के विंग अपनी जो कॉलेज की क्लासेस थी वो अटेंड करने के लिए चला जाता है। और इधर लैन मांगी चला जाता है ऑफिस ही, और ऑफिस में बैठ के वो अपने अंकल से डिस्कस करता है कि आखिर में वो लोग वैन रोहान को कैसे पकड़ें। वैन रोहान तो उनके हाथ में आ नहीं रहा है, पर उन्हें उसे पकड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक उनके दुश्मन साफ नहीं होंगे। और सबसे बड़ा कांटा उनके लिए वैन रोहान है। अगर एक बार वैन रोहान ख़त्म हो गया तो उनके सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इतना तो कुरैन को पता है और लैन वांगजी को भी पता है। तो वो लोग यही सब प्लान बना रहे थे कि आखिर में उन्हें क्या करना चाहिए। अब हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है शाम का सीन। शाम को सबसे पहले जो विंग था वो घर आता है, और जब वो घर आता है तो एकदम हैरान, क्योंकि वहाँ पे मिसेस वी, मिस्टर वी, मतलब पूरी जियान फैमिली और मिस्टर वी, मिस्टर मिसेस वी सब लोग आ गए थे। और इधर विंग आता है और विंग उन लोगों को देखता है, पर वो रुकता नहीं, वो सीधे जाने लगता है ऊपर। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है विंग रुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है देखिए आप लोग अभी बैठिए, मैं जा रहा हूँ लैंड शिया के रूम में और मैं तब आता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और ये कह के विंग वहाँ से जल्दी से चला जाता है रूम में। और हमें इधर दिखाया जाता है सब लोग बैठे होते हैं। फिर धीरे धीरे जब टाइम होता है तो मिस्टर लैन और लैन कुरैन, लैन मांगजी, लैन हिजान सब लोग आ जाते हैं घर पे। और जब घर पे आते हैं तब देखते हैं कि उनके सामने जो मिसेस वी, मिस्टर वी और पूरी जियान फैमिली बैठी हुई है। और तभी कुछ टाइम में विंग भी नीचे आता है, और जब विंग नीचे आता है तो सब लोग उसे देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। फिर मिसेस वी तुरंत विंग के पास जाती हैं, और विंग के पास जाने के बाद वो कहती हैं विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी, और मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए टोकूंगी नहीं। तुम्हें अगर लैन वांगजी से शादी करनी है तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, पर विंग तुम मुझसे दूर मत होना और मुझसे बात करना मत बंद करना, क्योंकि विंग मैं फिर से तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बच्चा, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये कहते हुए मिसेस भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और उन्हें रोता हुआ देख के विंग के भी आंखों में आंसू आ जाता है और विंग उन्हें गले लगा लेता है। तब विंग कहता है नहीं मदर, मैं आपसे कभी नहीं नाराज़ हूँ, मैं बस आपको समझाना चाहता था कि मैं लैन वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ। जितनी अहमियत आप लोग मेरी लाइफ में रखते हो उतनी ही अहमियत लैन वांगजी भी रखता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप मान गई। और ये कह के मिसेस बी को चुप कराने लगता है, और मिसेस बी कहती है हाँ बेटा मैं मान गई, क्योंकि सब लोगों ने मुझे समझाया कि मैं गलत हूँ, तो मैं समझ गई। और वैसे भी मैं अगर गलत हूँ तो मुझे अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए ना, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ बेटा तुम मुझसे कभी भी दूर मत होना। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और इधर विंग उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था। और जब विंग लैन वांगजी ये देखता है तो वो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और हमें पता चलता है फ्लैशबैक से कि जो जियान फैमिली है और मिस्टर वी थी, उन लोगों ने मिल के मिसेस वी को बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम लैन वांगजी से क्यों इतना नफरत करती हो, वो भी विंग से बहुत प्यार करता। और वैसे भी अगर तुम इतना ज़्यादा जिद पे रहोगे तो विंग तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, फिर विंग कभी नहीं आएगा, पता नहीं फिर विंग से तुम मिल पाओगे कि नहीं। मतलब पूरा चीज़ सब लोग थोड़ा डरा दिए थे उनको, तो इस वजह से मिसेस वी मान गई थी कि वो अब अपने बेटे को खो नहीं सकती हैं, वो बहुत प्यार करती है अपने बेटे से, उनका बेटा उनकी जान है। तो इस वजह से वो मान गई थी। और इधर जो लैन वांगजी था वो भी खुश हो जाता है, और वो जाता है और जो मिसेस वी थी उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को हर खुशी दूंगा, मैं विंग को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, और विंग को मैं कभी भी अपने आप से भी दूर नहीं करूँगा। आप ये बात की टेंशन मत लीजिए कि विंग को कभी दुख होगा, विंग को कभी नहीं दुख होगा, मैं उसको अपना पूरा प्यार दूंगा और कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका हर मोड़ पर हर रास्ते पर साथ दूंगा। और ये कह के वो आंटी के सामने नीचे बैठ के नी पे और वो करता है। तब मिसेस वी ये देखती है तो वो विंग को छोड़ती हैं और जल्दी से लैन वांगजी को खड़ा करती हैं और कहती हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मैंने सोचा नहीं था कि ये तुम इतना प्यार करते होगे, मैं बस डरती थी तुम्हारे काम की वजह से कि विंग को कुछ हो ना जाए। तब लैन वांगजी कहता है आंटी आप मेरे काम को लेकर टेंशन मत लीजिए, मैं
ये सारे काम अब छोड़ने वाला हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मुझे बस वन रोहान को ख़त्म करना है। और वन रोहान को ख़त्म करने के बाद मैं ये सारे काम छोड़ दूँगा, फिर इन कामों से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। तब मिसेस भी कहती हैं हाँ बेटा मैं समझ गई, और ये कह के वो लैन वांगजी को गले लगा लेती हैं। फिर पूरी फैमिली बैठ के बातें करने लगती है, और तो कुछ टाइम में डिनर का टाइम हो जाता है, और पूरी फैमिली, लैन फैमिली, जियान फैमिली, वी फैमिली, सब लोग बैठ के एक साथ ही डिनर करते हैं। और वहाँ पे ही जो जियानचन था वो जब खा के उठता है तो वो जाने लगता है हाथ धुलने के लिए, तो उसके पीछे पीछे लैन शीजान जाते हैं, और लैन शीजान जाते हुए जो जियानचन था उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको एक कोने में खींच के लेके जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। तब जियानचन डर जाता है, और जो लैन शीजान थे उनके प्राइवेट पार्ट पर ज़ोर से हिट कर देता है। तब वो चिल्ला देते हैं ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, ये तुमने क्या किया। तब जैनसन कहता है क्या, जोर से लगे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डर गया था, तो मुझे किस कर रहे थे, मैं डर गया था। तब जो लैन शीजान थे वो कहते तुम करना क्या चाहते थे, क्या तुम अपने आगे की जनरेशन नहीं देखना चाहते हो क्या मेरे साथ, और जब मेरा ये पूरा बर्बाद हो जाएगा तो तुम अपने बच्चों को कैसे देखोगे। तब कहता है जियानचन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम बकवास क्या कर रहे हो। तब लैन शीजान कहते हैं हाँ जियानचन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ मुझे तुम रिजेक्ट मत करना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तब जियानचन हल्का सा शर्मा जाता है, क्योंकि वो भी पसंद करता था पर वो दिखाता नहीं था। तब लैन शीजान कहते हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं किसी भी लड़की के पीछे, किसी के भी पीछे नहीं जाऊँगा, बस मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे हूँ भी, तो प्लीज़ तुम मान जाओ। तब जो जियानचन था वो कहता है ठीक है मैं मान जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे मॉम डैड से बात करनी होगी, मैं नहीं बात करने वाला हूँ। तब लैन शीजान कहते हैं तुम उसकी टेंशन छोड़ो, मैं बात करता हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस तुम हाँ कर दो। तब जियानचन शर्माते हुए अपना सर यस में नोट कर देता है। तब जो लैन शीजान थे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, और वो खुश होकर जियानचन को तुरंत पकड़ के किस करने लगते हैं। और जब वो किस कर रहे थे तभी वहाँ पे जो लैन वांगजी और विंग आ जाते हैं, और विंग और लैन वांगजी ये सब देखते हैं तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, और जब शीजान और जियानचन देखते हैं तो वो भी लोग खड़े ही रह जाते हैं, और जियानचन बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाता है। पर जो लैन शीजान थे उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, वो बस हंस रहे थे अपने भाई को देख के दांत निकाल के। और लैन वांगजी कहता है विंग हमारे देखने का यहाँ पे पर कुछ नहीं है, चलो हम चलते हैं। और वो लैन वांगजी विंग का हाथ पकड़ के उसे लेके यहाँ से चला जाता है, और इधर शीजान को जियानचन देखता है, और जियानचन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने इन लोगों के सामने। और ये कह के फिर से जियानचन को हिट करता है, हल्का सा मतलब उसके चेस्ट पे ही हिट करता है, और वहाँ से वो भी भाग जाता है। और इधर जब लैन वांगजी और विंग आते हैं तो विंग का चेहरा पूरा रेड हुआ था। तब जब मिसेस वी थी वो कहती है क्या हुआ विंग, तुम्हें बुखार उखार तो नहीं है, तुम्हें फीवर तो नहीं है जो तुम ऐसे रेड हो रहे हो। तब विंग कहता है नहीं 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 मदर, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ मदर। और ये कहकर वो अपनी मॉम को देखने लगता है शेयर करते हुए। तब मिसेस लैन कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, मुझे लगता है तुम थक गए हो, और वैसे भी आज तुम कॉलेज गए थे तो तुम्हें धूप लग गई होगी, तो इस वजह से ऐसे हो गया होगा, तो जाओ तुम रेस्ट करो। तो विंग कहता है हाँ 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 मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर वो जाने लगता है। तब लैन मुझे कहता है विंग चलो मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। और ये कह के विंग का हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है, पर विंग कहता था नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। पर जो लैन वांगजी था वो मानने वाला कहाँ है, वो विंग को हाथ पकड़ के अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाता है उसको, और रूम में लेके जाने के बाद जब फटाफट विंग को अंदर रूम के अंदर पुश करता है और रूम को लॉक कर देता है। तो विंग कहता है ये आप क्या करने वाले हैं। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये कह के वो विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है नहीं आप कुछ करने वाले हैं। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बस नॉर्मली तुम्हें देख रहा हूँ। और ये कहते हुए वो विंग की तरफ बढ़ने लगता है और विंग को किस करने लगता है उसके लिप्स पर आके। और विंग वो किस देख के एकदम चौंक गया था कि ये क्या हो गया, लैन वांगजी उसे किस कर रहा है। फिर विंग कुछ टाइम के बाद वो भी रिटर्न करने लगता है और वो उस किस में मेल्ट होने लगता है, और उसे किस करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। पर अचानक से वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और जियानचन आ जाता है, क्योंकि लैन वांगजी ने दरवाज़ा जो डोर था उसको क्लोज़ किया था लेकिन उसको लॉक नहीं किया था, तो इस वजह से जियानचन आ गया। और जब जियानचन ने ये सब देखा तो वो अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और कहा सॉरी मैंने देख लिया, गलती हो गई। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं क्या होता है और देखते हैं वन रोहान मिलता है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। बाय बाय।